राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने जो इंकशाफ किया है कि ईरान इजराइल जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार रहा, इसकी आप तफसील हमसे शेयर कर सकते हैं? क्या किस नौयत का किरदार था, किससे रवाबित थे, किस के रवाबित थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पाकिस्तान का रोल रहा उसकी जो तायीद है वो तो ईरानियन साइड से भी आई। उनकी पार्लियामेंट ने जो है तारीफ की पाकिस्तान की। यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल के जितने इजलास बुलाए गए उसमें पाकिस्तान, रूस और चाइना जो थे वो सरफहरिस्त थे। और जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान का रेप था उसने भी पाकिस्तान की जो है वो शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान की सपोर्ट का। देखें, इसी तरह जब फील्ड मार्शल साहब का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने जब एलामिया जारी किया तो वो कहा कि पाकिस्तान इससे नाखुश है और पाकिस्तान बड़ा बेहतर समझता है ईरान को। तो वहां भी हमने जो मैसेजिंग की वो यही की कि रीजन में स्टेबिलिटी लाना बड़ी ज़रूरी है और हमें जो है कशीदगी को कम करना है। तो पाकिस्तान ने तो फिर उस रीजन के अंदर भी जितने भी ममालिक जो स्टेक होल्डर्स हैं, जीसीसी ममालिक हैं, उनसे रब्ता था और कोशिश करता रहा कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। तो मैं समझता हूं कि एक तो हम खुद ये कहें कि हमारा रोल था, दूसरी तरफ ईरान ने इसको तस्लीम किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसको तस्लीम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिकली एक्टिव रहा और एक अच्छा किरदार अदा किया इस रीजन में ताकि यहाँ पीस आए। अच्छा, अभी भी हम वो उस रोल के ऊपर जारी हैं। राना साहब, यही पूछना चाह रही थी, अब जब एक मुआहदे की तरफ जाने के इशारे मिल रहे हैं उसमें पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है? क्या पाकिस्तान कोई इसके लिए मजीद पसू कर सकता है, कोई अमेरिका के साथ रवाबित या सिफारती तौर पर किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली ईरान के साथ, अगर ईरान के ऊपर से अगर सैंक्शंस हटती हैं या कम होती हैं तो पाकिस्तान को भी फायदा होगा। देखिए, डेफिनेटली इसमें तो ईरान और अमेरिका का एक, जब तक वो आपस में चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे, अब ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने का या न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर क्या स्टांस लेता है ईरान, उस पर भी डिपेंड करता है कि ये टॉक्स कैसे जाती है। लेकिन पाकिस्तान जो है फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान ज़रूर कोशिश करेगा कि चीज़ों को जितना हम सपोर्ट कर सके अपने हमसाए मुल्क को, ब्रादर मुल्क को, वो हम करें और जो ये एक जो टेंशन बनी हुई है उसको खत्म करें। तो ये अब अमेरिका की तरफ से तो ये चैलेंजिंग है, बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि कहा जा रहा है कि वो कोशिश करेंगे और कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने इनके सुप्रीम लीडर का जिस तरह का बयान कल भी सामने आया, ज़ाहिर है जंग के बाद इसी तरह की बात भी की जानी एक्सपेक्टेड थी, जाती है। मगर डू यू थिंक कि पाकिस्तान इन दोनों को, जिनसे हमारे दोनों के अच्छे ताल्लुकात है, कन्विंस कर सकता है कि इट इज़ दैट चांस जो कि लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ये रोल अदा करेगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, चैलेंज इसमें क्या है कि ईरान जो है उसने ना तो एग्रेशन की, ना कोई ऐसी धमकी थी ईरान की तरफ से जो बड़ी अर्जेंट थी, या कोई ऐसा ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब को भी नहीं परसू कर रहा था। ये सब चीज़ें क्लियर थी। फिर जब उन पे हमला किया गया तो वो अनप्रोवोक था। तो ईरान जो है यहाँ लेकिन ईरान ने रिएक्ट किया, ईरान ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, यकजहती हमें नजर आई। बहरहाल अब एक खुशाइन चीज़ ये है कि सीज फायर है और अब जो अमेरिका और ईरान की जो मामलात हैं उसके अंदर मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो भी रोल पाकिस्तान अदा कर सका वो करेगा और यू विल सी इट हैपनिंग, बिकॉज दोनों से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरे महाज की भी बात कर लेते हैं। एक भारत के साथ जो पाकिस्तान की कशीदगी थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखा, बट कल जो SCO के फोरम के ऊपर हुआ, पहले जो कौमी सलामती के मुशीरान हैं उनका फेस टू फेस आना, फिर वज़राए दिफा की मीटिंग के अंदर जो फेस ऑफ हुआ राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ का, इसके ऊपर क्या मज़ीद हिकमत अमली है? क्या हम पसू करेंगे और हम अग्रेसिवली कहेंगे SCO को कि एलामिया जारी करे और जिस हालत में है उसी तरह जारी करे, इवन इफ राजनाथ साइन नहीं करते तब भी? देखिए, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। इंडिया के पॉलिटिशियंस, इंडिया का मीडिया क्लेम करता था कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो आइसोलेटेड नजर आया। SCO के जो डिफेंस मिनिस्टर्स का इजलास था और 10 ममालिक जो थे उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया।
एक ने भी इंडिया के स्टांस की तायद नहीं की। एक भी, अगर आप कहें कि एक भी मुल्क अगर इंडिया के साथ खड़ा होता है या दो भी खड़े होते तो कोई हम कहते कि इंडिया के मौक़िफ़ की कोई तायद कर रहा है। तो इंडिया टोटली आइसोलेटेड इसलिए नजर आया कि पहलगाम के हवाले से ना इंडिया दुनिया को कोई एविडेंस दे सका है, कोई भी शवायद नहीं दे सका, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। और उनकी देखें, इससे पहले भी एक्सपर्ट लेवल मीटिंग्स होती हैं, प्री डिस्कशंस होती हैं, उसके अंदर भी इंडिया ने ये रेज नहीं किया। और बिल्कुल डिफेंस मिनिस्टर्स का जो फोरम था वहां उन्होंने कोशिश की कि जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बुनियाद बना के इस इशू को रेज किया जाए, तो किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका जो सवाल है कि हम फोर्स करें, देखिए कंसेंसस बेस्ड ये एलामिया होता है, इंडिया ने कंसेंसस नहीं बनने दिया। लेकिन जो इधर जो बड़ी चीज है वो ये है कि इंडिया के मौक़िफ़ के साथ एक भी मुल्क आउट ऑफ दोस 10 पार्टिसिपेंट्स, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री सपोर्टेड इंडिया स्टांस। और ये इंडिया की बड़ी सुबकी है, इंडिया के स्टांस की बड़ी सुबकी है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और पाकिस्तान जो राइट पे खड़ा है। देखिए हम लोगों का क्या मौक़िफ़ है, हम कहते हैं कि वी वांट पीस इन द रीजन, हम कहते हैं कि पीस के लिए बातचीत होनी चाहिए, अगर दहशतगर्दी का इशू है उस पर बातचीत होनी चाहिए। इंडिया जो है वो बेबुनियाद इल्जामात लगाता है, उसको ना वो जो है स्ट्रेंथन कर सकता है किसी एविडेंस के साथ, और फिर बायलैटरल टॉक्स को अवॉइड करता है। तो इस स्टांस को दुनिया ने नहीं कबूल किया। आपने देखा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान की हुकूमत ने किए, दुनिया भर में हमारे डेलीगेशंस गए, हमारा मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग था, हमारा मौक़िफ़ सच्चा था, तो वो इट हैज प्रिवेल्ड। और इंडिया का मौक़िफ़ जो है उसको मात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन इंडिया के लिए बनी है, जिसको एक भी मुल्क की सपोर्ट नहीं मिली। जी राना साहब, हमारी सर्टनली सिफारती कामयाबियाँ काबिल सताइश हैं, पूरी कौम के सामने हैं। जिस तरह हमारा वफ्त किया, उससे पहले जो जंग बंदी में है हमारी कामयाबी थी, और जंग के दौरान जो हमारी कामयाबियाँ थीं, और वही सिलसिला अब भी हम देख रहे हैं। पूरी कौम इस पर ज़ाहिर है, ये सब पूरी कौम की कामयाबी है, तो इस पर कौम बहुत खुश होती है। अब जब ये सब कुछ हम हासिल कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो एक सवाल नेचुरली जहन में आता है कि ज़रा पॉलिटिकल एनिमोसिटी भी कम हो जाए। स्टेबिलिटी तो है, चलें आप कह लीजिए कि इन वाक़यात के बाद पॉलिटिकल आ गई है, लेकिन माहौल ज़रा और बेहतर हो जाए, क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की एक बड़ी जमात है, उसका वोटर सपोर्टर बेस तो मौजूद है। वो कहते हैं हमारे तो वज़ीर आला को हमारे पेट्रन इन चीफ से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश आने वाले दिनों में इस सिलसिले में भी निकल सकती है? क्योंकि सबसे पहला शिकवा तो यही है कि सिवाय क्लोज फैमिली के उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी नहीं मिलने की इजाज़त होती पेट्रन इन चीफ के पीटीआई से। देखिए, अगर माहौल की बात करें तो आपने कल देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जाके चेयरमैन गौहर के साथ और ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर जाके हाथ मिलाया सबसे, और फिर आप उसका रिएक्शन देखें कि सोशल मीडिया में जिन लोगों से हाथ मिलाया उनका हशर क्या कर रही है उनकी अपनी जमात। तो देखें, हुकूमत की तरफ से जो स्टांस है वो तो बड़ा पॉजिटिव है। एज ए जमात हम पीटीआई को हर उस जगह इंक्लूड करना चाहते हैं जहां मुल्क का मफाद है, जहां हमें ऑपोजिशन की इनपुट की ज़रूरत है, जहां ज़रूरत है कि कंसेंसस बिल्डिंग हो, हम तो करते हैं। वो जेस्चरिंग हुकूमत की तरफ से कभी भी नहीं रुकी, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तो खास तौर पे वो हमेशा ऑपोजिशन को साथ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिशन की सियासत जो है वो अपनी ज़ातियात पे होगी, या अगर वो बजट के ऊपर वो इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाएंगे और बजट की डिबेट में वो नहीं हिस्सा लेंगे या बजट की डिबेट को नहीं सुनेंगे, तो ये उनके ऊपर जो है, ये द वेट इज ऑन देयर शोल्डर्स। देखें, गवर्नमेंट ने कभी दरवाजे नहीं बंद किए, गवर्नमेंट के दरवाजे खुले। अगर दहशतगर्दी का मामला होता है, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है पार्लियामेंट में, तो आप कहें कि हम नहीं शामिल होंगे जब तक आप खान साहब को पैरोल पे नहीं रहा करेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग है और इंटेलिजेंस और ISPR की ब्रीफिंग है, आप नहीं शामिल होंगे कि खान साहब को पैरोल पे रहा करें। तो द ओनस इज ऑन पीटीआई। हम तो एज ए गवर्नमेंट पीटीआई को एंगेज कर रहे हैं, तो वो अपने जो लीडर की एक वो कह लें कि गिरफ्त में है, और वो उससे आगे बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे कि गवर्नमेंट जो है उसमें आपकी ऑपोजिशन की एक मेजर जिम्मेदारी है। मुल्क के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहां ऑपोजिशन की इनपुट और उस रोल को वो प्रॉपर्ली अदा ना करे, तो द ओनस इज ऑन देम। हमारी तरफ से दरवाजे खुले, हम तो एंगेज कर रहे हैं पीटीआई। राना साहब, आप एंगेजमेंट का तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे असीरान जेलों में कैद हैं, हमारी जो खवातीन हैं वो जेलों में कैद हैं, उनसे मुलाकात की इजाज़त तक नहीं दी जाती। फिर जो मुलाकात के दिन चले जाते हैं, एग्जैक्टली कोर्ट
मैंडेटेड जो मुलाकातें हैं उस दिन भी अडियाला के दरवाजे नहीं खोले जाते या एक्सेस नहीं दी जाती, तो इसके ऊपर क्या वज़ीर आज़म ने अपने तही कोई चेक इन बैलेंस, क्योंकि मीडिया के ऊपर तो सारा चल रहा है, क्या उन्होंने इंश्योर किया कि वो जिस साइकिल से गुजर रहे हैं उससे उनके अपोनेंट से एटलीस्ट ना गुजरे? क्योंकि सर सिर्फ हाथ मिलाने से तो माहौल नहीं बेहतर होगा। बिल्कुल। देखें, अगर उनके कोर्ट केसेस की बात करें और ये सारा जो, देखें ये कोर्ट का मैंडेट है, अगर कोई वायलेशन होती है कोर्ट के ऑर्डर की या कोई जेल की इंतजामिया जो है उनके बकौल सही तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करने देती या कोई वायलेशन करती है जेल मैनुअल की या मुलाकातों के हवाले से, तो उनके पास कोर्ट्स के फोरम मौजूद हैं। गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं है, मुलाकातें तो जारी हैं। अब किसकी मुलाकात हो रही है किसकी नहीं हो रही, ये जंग तो पीटीआई के अंदर भी लगी हुई है और वो आपस में भी जो है वो खींचातानी चल रही होती है, लेकिन हमारे तरफ से जो है दिस इज नॉट आवर डोमेन, ना हमारा कोई फोकस है इसके ऊपर। हम जो है वी आर फोकस्ड ऑन गवर्नेंस, वी आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द इकोनॉमी, वहाँ हमारा फोकस है। अगर कोई इनको लगता है कि कोई नहीं हो रहा प्रॉपरली, चीज फॉलो नहीं हो रही, तो अदालत का फोरम इनके पास मौजूद है, वहां से ये जाके रिलीफ ले सकते हैं। सर, वो ऑपोजिशन की एक पार्टी इस तरह से बिल्कुल आउट रह के पूरे सिस्टम से, आपको लगता है आगे गवर्नेंस चल सकेगी? नहीं, सिस्टम से आउट तो वो नहीं है ना जी, वो तो सेनेट का फ्लोर उनके पास मौजूद है, नेशनल असेंबली का फ्लोर उनके पास मौजूद है, केपी के असेंबली के ऊपर वो इट इज देयर चीफ मिनिस्टर, पूरा सूबा उनके पास है, पंजाब का ऑपोजिशन लीडर उनका है, तो उनके पास वो सारे डेमोक्रेटिक फोरम्स मौजूद हैं जहां उनका एक बड़ा मेजर रोल है, ऑपोजिशन का एक मैसिव रोल है जो वो अदा करते नजर नहीं आ रहे और वो इस गिरफ्त में है कि खान साहब को रिहा करो, इसके अलावा उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर उनकी। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे।